सुबह सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले पूजा रूम में भगवान के दर्शन करने से एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव दिन की शुरुआत होती है ना। हेलो माय करछी से करम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बारिश के इस मौसम में सुबह सुबह खूबसूरत नज़ारे देख करके दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ करते होंगे। आज की इस ब्लॉग में टिप्स ट्रिक जुगाड़ तो है ही, साथ ही कुछ एक ऐसी बात बताने वाली जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। तो मेरी सुबह की शुरुआत इस इलेक्ट्रॉनिक केतली से होती है। इलेक्ट्रॉनिक केतली मेरा बहुत ही अच्छा बेस्ट पार्टनर है, क्योंकि बहुत ही ईजिली इसमें पानी गर्म हो जाता है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग के टाइम में हमने इसमें चावल, दाल, सब्जी, मैगी सब कुछ बनाया हुआ है, इसलिए भी ये मेरा बेस्ट पार्टनर है। और टिफ़िन में आज मैंने बनाया, मैं क्या करती हूँ, रात में ही सब्ज़ी काट लेती हूँ। जैसे कि भिंडी मैंने काट लिया था, आटा सान लिया था, क्योंकि सुबह हम सब काफ़ी हड़बड़ी में रहते हैं, खासकर हम मदर जो है ना, सुबह काफ़ी हड़बड़ी में रहते हैं। तो ये वाली भिंडी जो है, ये चाट मसाला डाल करके बनाती हूँ मैं। तेल में मेथी का तड़का और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और उसके बाद कटे हुए भिंडी डाल के, नमक, हल्दी और चाट मसाला डाल के, तो बिल्कुल चटपटी भिंडी बनती है और इसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल मैं ये बोल रही थी कि सुबह का टाइम हम मम्मियों के लिए बहुत बिजी शेड्यूल होता है, और जब भी ये ऐसा होता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर किसी दिन मदर्स जो हैं वो बीमार पड़ जाएं या कहीं बाहर चले जाएं, तो क्या बच्चे स्कूल रेगुलर जा पाएंगे? तो मुझे लगता है कि बच्चों की स्कूलिंग में सबसे बड़ा योगदान जो है वो हर माँ का होता है। बच्चे अगर ये सोचते हैं, या घर के लोग अगर ये सोचते हैं कि अगर माँ बच्चे को पढ़ा नहीं रही है तो क्या योगदान है स्कूलिंग में, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती या पढ़ा नहीं सकती तो। पर मेरे ख्याल से स्कूल भेजना और स्कूल के जितने एफ़र्ट्स लगते हैं ना, स्कूल ड्रेस से लेके सारी चीज़ें, वो एफ़र्ट्स सिर्फ एक माँ लगा सकती है, और उसके बिना बच्चे की स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती है। आप अगर इस बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल रचित अपने डेली रूटीन में लगा हुआ था, और उसकी भी आदत बिल्कुल मेरी वाली है कि सब कुछ अपना सुबह सबसे पहले भगवान जी के पास बैठ के माला को ज़रूर जपता है। 108 बार ओम नमः शिवाय वो ज़रूर करता है, और लोम विलोम योगा करता है। रचित को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने अपना डेली का कार्यक्रम जो होता है वो किया, जो हम सब की डेली लाइफ का हिस्सा है, और रोज़ रोज़ उसे बताना और दिखाना कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, और उसमें टिप्स ट्रिक और जुगाड़ क्या है वो बताती हूँ। जैसे कि अब सावन शुरू हो रहा है, तो घर के एक एक कॉर्नर की सफाई शुरू होगी, क्योंकि फेस्टिवल्स क्या होते हैं, हमारे लिए एक बहाना होता है अपने घर के हर कोने को साफ़ करने का, और फेस्टिवल से पहले फेस्टिवल वाली फीलिंग आने का। नॉर्मली अब कोई भी त्यौहार आएगा, अगर हम कुछ स्पेशल नहीं करेंगे तो वो फीलिंग नहीं आती। इसलिए मेरी आदत है कि जब भी कोई त्यौहार शुरू होने होता है तो उसके कुछ दिन पहले थोड़ी थोड़ी सी तैयारी शुरू करते हैं, ताकि घर में एक फेस्टिवल वाला माहौल लगे। तो बस मैं उसी को आज कर रही थी कि जो कपड़े थे वो छांटना, कपड़ों में लगा, अलमारियों में लगाना। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं जिसमें सेक्शन वाइज कपड़े लगा देती हूँ। मैंने शायद आपसे लिंक शेयर किया होगा, मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया था और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने जो खाली गत्ते होते हैं ना, उनसे वैसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ताकि कपड़े जो हैं ईजिली, टी शर्ट अलग, लोअर अलग, और इसके अलावा जो और भी कपड़े होते हैं, नाइट सूट अलग, इस तरह से सेक्शन वाइज बांट के रखें, तो बच्चा खुद ही अपने कपड़े निकाल लेता है, या बड़े भी हों वो खुद भी अपने कपड़े निकाल भी सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि कपड़े जो है ना, एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सारी लेडीज़ जो हैं उनका आधे से ज़्यादा टाइम कपड़ा मैनेज करने में चला जाता है। चाहे वो धुलना हो, चाहे फैलाना हो, चाहे तह करना हो, चाहे मैनेज करना हो, इसी में चला जाता है। तो अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें घर के बाकी मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और हेल्प करते हैं, तो इससे क्या होता है, काम आसान नहीं होता, लेकिन एक मोरल सपोर्ट मिलता है। लगता है कि हाँ, अकेले मैं ही नहीं हूँ जो इस चीज़ को कर रही हूँ, बाकी लोग के लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बाकी लोग भी इसमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर रोज़ अपने कपड़े, रचित की आदत है अपने कपड़े रोज़ जो भी मैंने कलेक्ट करके रख दिया, धुल करके फैला करके, वो अपना तह करके अपनी अलमारी में लगा लेता है, और संडे संडे अगर वो बिखर जाता तो अपनी अलमारी को मैनेज कर लेता। तो मुझे लगता है हर किसी को ना अपने घर में ये बेसिक चीज़ बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए, बजाय ये सोचे कि ये लड़के का काम है और ये लड़की का काम है। बेसिक काम सभी को आना चाहिए। इसलिए नहीं कि हाउसवाइफ जो है वो खाली बैठी और उनको काम देते रहना है। घर को मैनेज करना, घर को संभालना फुल टाइम 24/7, इट नॉज मतलब ये कोई आसान काम नहीं है, आसान टास्क नहीं है, वो भी विदाउट ब्रेक। तो ऐसे में थोड़ा बहुत सपोर्ट हर किसी को करना चाहिए, और साथ ही साथ काम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने जो किया वो वाकई में, उसके बिना घर में काम नहीं चल सकता। मेरा तो सिंपल फंडा ये है कि जो काम हम करते हैं, मतलब हम लेडीज़ करती हैं घर में, वो जेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन जो जेंट्स करते हैं, अगर हम लेडीज़ को मौका मिल जाए तो हम ऑफिस जा कर के वो काम ज़रूर कर सकते हैं। एग्री करते हैं कि नहीं आप?
फिर उसके बाद अलमारियाँ ठीक करने, फिर मैंने वीडियो क्लासेस बनाई क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ जाती है कि अगले एग्ज़ाम का जो टॉपिक है उसकी वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसकी वीडियो बनाने में लग जाती हूँ और फिर वीडियो एडिट वेडिट करके उसके बाद मम्मी के घर आ जाती हूँ खाना बनाने। दिन का खाना मम्मी के ही साइड बनाते हैं। तो आज मैंने मम्मी के लिए आजकल सूप मैं रोज़ बनाती हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो बहुत वीकनेस, और सूप ऐसा बनाती हूँ कि खुद भी पी लूँ, रचित भी पी ले, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो सभी को होती है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि जब आप बीमार पड़ो तो भी अपनी केयर करो। अगर हम पूरे टाइम अपनी केयर करते रहेंगे ना तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। मेन चीज़ यही होती है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि अगर आपका शरीर बिस्तर पे पड़ गया तो 4 दिन 5 दिन कोई आपके लिए कर देगा। और आज के टाइम में तो सिचुएशंस ऐसी है कि 4 दिन 5 दिन भी क्या, हॉस्पिटल भी अगर आपसे मिलने आ जा रहे हैं लोग तो समझिए आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक बार मैं एडमिट हुई और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलने ही नहीं आए क्योंकि समय नहीं था। मूवीज़ देखने का समय सबके पास होता है पर हॉस्पिटल में आके मिलने का समय किसी के पास नहीं होता है। तो उस समय मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी तो मेरे बच्चे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मेरा ध्यान रखने वाला कोई 4 से 5 दिन कर पाएगा, सबकी एक कैपेसिटी होती है। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि आप जब खुद अपना ध्यान रखोगे तो ही आप अपने बच्चे की, अपने परिवार की केयर कर सकते हो। इसलिए सबकी केयर करना तभी ज़रूरी है जब सबसे पहले अपने आप को नहीं रखो, लेकिन अपने सबके साथ साथ अपनी भी केयर करो। अब ये नहीं कि सूप बन रहा है तो सिर्फ जो बीमार है वही पिए। अगर बन रहा है तो सबको पीना चाहिए ताकि सबको जो है वो पावर मिल जाए, सबको एनर्जी मिले। क्योंकि सबकी लाइफ में ना स्ट्रेस तो है ही, टेंशन है ही। काम भी सुबह से रात तक कोई भी हो सबके पास है, चाहे वो ऑफिस वाले लोग हों चाहे घर पे काम करने वाले लोग हों। तो आज मैंने दिन में खाने में क्या बनाया, मम्मी के लिए बिल्कुल सादी बॉइल्ड सब्ज़ी बन रही है आजकल, और साथ ही साथ सबके लिए बनाया डुबकी चावल और आलू की भुजिया। डुबकी जो होती है वो दाल की कड़ी होती है, मसूर के दाल की कड़ी बनती है और ये बहुत हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसकी रेसिपी मैंने 2 से 3 बार आप लोगों के लिए शेयर की। अगर नहीं मिलेगी तो बताइएगा, मैं उसकी वीडियो लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। बहुत आसान तरीके से। और सबसे अच्छी बात डुबकी की होती है कि इसमें पकौड़े जो है वो फ्राई नहीं करने होते, बिना फ्राई किए बन जाते हैं। तो मम्मी ने भी थोड़ा सा डुबकी टेस्ट किया, बिना छौंका हुआ मैंने उनके लिए निकाल दिया था और बाकी सबके लिए डुबकी छौंक दिया था। आलू की भुजिया मैक्सिमम जब भी हम कढ़ी के साथ बनाते हैं तो छिलके के साथ बनाते हैं, क्योंकि आलू के छिलके बहुत फ़ायदेमंद होता है और ज़्यादातर लोग छिलके को निकाल देते हैं। खाना गर्मा गर्म बना करके मैं 2 बजे निकल गई रचित को स्कूल से लेने। और स्कूल में आजकल पता नहीं बारिश का मौसम है लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है कि बच्चे पेरेंट्स भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही है कि ये भी एक फ़ेज़ है, लाइफ का गोल्डन फेज़ होता है। जब बड़े होते हैं ना तो यही फ़ेज़ याद आता है। तो ये मेमोरीज़ जो है, बच्चों की सारी बातें, दिन भर की स्कूल में क्या क्या किया, ध्यान से सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमें ही नहीं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स जो है उनको इतना अटेंशन दे रहे हैं। उनकी भले अटर पटर कुछ भी बात करें बच्चे आपके, सबको ध्यान से सुनिए। फिर हमने साथ में खाना खाया और रचित अपना 1 घंटा टीवी देखता है। उसके बाद मैं बैठ गई उसको पढ़ाने। और सबसे मुश्किल काम आजकल के बच्चों को हिंदी पढ़ाना है। इसका मेन रीज़न क्या है पता है? हम हिंदी मीडियम से हमने पढ़ाई की और हम सारी किताबें हिंदी में पढ़ते थे, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते थे। अब के बच्चों के साथ उल्टा हो गया, वो सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं। इसलिए जो चीज़ आप कम पढ़ते हो उसमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो हिंदी पढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो गया, मात्राओं को समझाना। और बच्चों को इंग्लिश ज़्यादा आसान लगने लगा क्योंकि हिंदी में मात्राएँ बहुत हैं। तो और ऊपर से हिंदी व्याकरण के 4-4 5-5 चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं, उसमें परिभाषाएं हर चीज़ की याद कराना, वर्ण की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, लिपि की परिभाषा। तो बच्चों के लिए बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक चार्ट बना करके रचित को समझाती हूँ और जो उसमें कठिन शब्द होते हैं ना वो डिक्टेशन देती हूँ ताकि पूरा उसको ना लिखना पड़े। क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन कराना पूरे हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बस वही डिक्टेशन दे रही थी। और आजकल रचित के लिए मैंने ली है लीड पेंसिल, क्योंकि बच्चों का क्या होता है मैक्सिमम टाइम वो पेंसिल शार्प करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं पढ़ाई के टाइम में। तो रचित की ये चालाकी मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने उसके लिए लीड पेंसिल ले लिया कि वो टेंशन ही खत्म कि हर 10 मिनट पे तुमको पेंसिल शार्प करना है। और इससे राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है और उसको भी वो वाली फीलिंग आती है कि जैसे वो पेन से लिख रहा है। आज मैंने उसको पेंसिल और पेन का बहुत बड़ा अंतर समझाया। मैंने उसको बोला कि देखो 5th क्लास तक पेंसिल इसलिए दी जाती है क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं और उसको मिटा सकते हैं। लाइफ भी वैसी ही होती है, गलती करो और मिटा सकते हैं। लेकिन 5वीं के बाद आपको वो नहीं होता है कि आप गलती करो और मिटा सको उसको।
इसके बाद रात में आज रचित का मन हो गया पास्ता खाने का, तो चलो वीक में एक दिन रचित को कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं इनाम के रूप में मिल जाए, गुड बिहेवियर के उससे मिल जाए, ये सारी चीज़ें अच्छे से करने के उससे मिल जाए। तो मैं पास्ता बहुत शॉर्टकट बनाती हूँ। मैंने क्या किया, सब्जियाँ काट ली, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, रिफाइंड ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाला और इसके बाद पास्ता डाल दिया इसमें, और पास्ता डाल के नमक, पानी और पास्ता सॉस डाल के कुकर बंद के करके लो फ्लेम पर एक सीटी लगा दी। बस इतना सिंपल तरीका होता है पास्ता बनाने का। अलग से बॉयल करना, रिफाइंड और नमक डाल के सब्जियों को अलग से भूनना, इस सब से कोई टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल वैसा ही पास्ता बनता है और टेस्टी भी वैसा ही होता है। आप इसको ट्राई करिएगा। इसको बोलते हैं कुकर में एक सीटी में 5 मिनट में पास्ता बन जाता है। और मेरा ये शॉर्टकट आप एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। आप फटाफट माइक्रोनी हो या पास्ता हो या मैगी भी हो, आप मैगी भी इस तरह से बना सकते हैं। सब सब्जी डालकर मैगी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, मसाला डाल दीजिए और कुकर बंद करके एक सीटी लगा दीजिए। बहुत ही धांसू बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो बस जब तक मैंने ये किया, कुकर बंद करके सीटी लगाया, तब तक रचित भी खेल कूद करके आ गया था और उसने अपनी एक ड्राइंग बनाई। और फिर आज रात में हमारी तैयारी होती है जीके की। जीके में ना क्या होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ना रोज़ उसको एक एक पेज याद कराती हूँ ताकि एक साथ ही उसके ऊपर लोड ना पड़े। और जब वो फ्रेश मूड में रहता है, खेल के आता है, तो वो फ्रेश मूड में रहता है, तो उसको याद कराना अच्छा लगता है। तो मैं एक तरफ मैंने कुकर चढ़ाया और दूसरी तरफ पूरी कॉपी किताब फैली हुई थी और मैंने उसको जीके लर्न कराया। जीके का आज जो चैप्टर था, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, मैं उसकी एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कैमरे पे वीडियो बनाने से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो 60 सेकंड में मैं उससे और आप लोग को वीडियो देख के लगता होगा कि इंस्टेंट बन जाती है, बट ऐसा नहीं है। इतने सारे रीटेक हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, कभी कोई आ जाता है, कभी रचित भूल जाता है, कभी क्या होता है कि हम लोग बीच में मिस्टेक हो जाती है। तो हम इतने रीटेक करते हैं ना कि करते करते हमें हंसी भी आती है कि 60 सेकंड के वीडियो के पीछे हमारी कितनी मेहनत होती है कि यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। तो मुझे उन बुक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ऐसे तो आप भी अगर हो सके तो अपने बच्चों से कैमरा ऑन करके क्वेश्चंस पूछा करिए। इससे उनका स्टेज फियर जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो रचित की वीडियो अगर 10 लोग भी देखते हैं तो उसको लगता है कि चलो 10 लोगों ने देखा, और उसका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ जाता है। तो आप देख रहे होंगे ना कि रचित कितनी मस्ती करता है वीडियो बनाने में। उसकी 60 सेकंड की वीडियो के पीछे मेरी आधे से पौन घंटे की मेहनत होती है। पहले याद कराओ और फिर वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो। वो एक लंबा टास्क हो जाता है, क्योंकि रचित मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है। Hi Nirup. Hello. Nirup, there are various kinds of books used for different purpose. I am giving you clues, okay? A long story. Book to study at school. Textbook. Book telling various things about place to visit. Guide. Book alphabetically listen meaning. बताओ. Dictionary. Very good. Collection of maps. Atlas. Book teaching how to do a thing. Nirup. Hello. Nirup, there are various kinds of books used for different purpose. I am giving you clues. A long story. Novel. Book to study at school. Textbook. Book telling various things about place to visit. Guide. Book alphabetically listening meanings. Dictionary. Collection of maps. Collection of Atlas. Book teaching how to do a thing. Handbook. Book containing all phone numbers. Directory. Book telling how to operate a machine. Manual. Small book giving information about a company. Brochure. Book in which one writes daily thought. Daily thought. Diary. Diary. आपको पता है कि लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया कहाँ है? कोलकाता. वाओ, थैंक यू निरुक्त। बाय. तो जब तक हमारी वीडियो बनी है तब तक पास्ता भी रेडी हो गया, कुकर ठंडा हो गया और बिल्कुल गर्मा गर्म पास्ता रचित ने खाया, एंजॉय किया और उसको बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आज की ब्लॉग में आपको क्या सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अपने व्यूज़, अपने कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं और फैमिली में एक दूसरे के व्यूज़ जान करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की ब्लॉग में, तब तक आपके दिन की शुरुआत ऐसी ही पॉजिटिव हो।